सावन के पवित्र महीने और कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और यात्रा की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई जगहों पर कावड़ मार्ग, प्रमुख शिव मंदिर और कावड़ शिविरों के आसपास मांस की दुकानों को बंद करने के सख्त तौर पर निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि कावड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु सड़कों से गुजरते हैं। ऐसे में यात्रा मार्ग पर साफ सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में नगर निगम यानी एमसीडी ने अपने सभी 12 जोन में कावड़ यात्रा मार्गों और शिविर के आसपास चल रही मांस और मदिरा की दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निगम ने अधिकारियों को ऐसी दुकानों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं जहां पर ये सारे कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के मेयर ने कांवड़ मार्ग पर कच्चे और पके हुए मांस की बिक्री करने वाले ठेलों और दुकानों को यात्रा अवधि के दौरान अस्थायी रूप से बंद रखने की मांग की है। प्रशासन का उद्देश्य यह है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े। वहीं यूपी के कई जिलों में भी कांवड़ मार्ग पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। स्थानीय प्रशासन की ओर से यात्रा मार्ग और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष निगरानी रखी जा रही है। कुछ नगर निकायों के श्रावण मास के सोमवार को मीट की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश भी जारी किए हैं। मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिन्हित धार्मिक मार्ग और कांवड़ शिविरों के आसपास मांस की दुकानों को जहां बंद रखने के निर्देश दिए हैं, वहीं प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि यात्रा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और अवैध रूप से दुकान संचालित करने वालों के खिलाफ सख्त तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में दुकान बंद करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई और सामान जब्त करने की चेतावनी भी दी गई है। आज सावन का दूसरा दिन है। भगवान भोलेनाथ क्षीरेश्वरनाथ के मंदिर पे हम लोग आए हैं। भगवान राम के पिताजी के द्वारा शिलान्यास किया गया ये सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पे सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और जो भी सच्चे मन से आता है उसकी श्रद्धा पूर्ण होती है, मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ भाड़ के साथ दर्शन हो रहा है और जितने भक्त आते हैं सबको नियमानुसार दर्शन होता है। सच्चे मन से मनोकामनाएं पूरी होती है उनकी। आशीष कुमार मिश्रा, अयोध्या। किस तरह का लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये आज सावन का दूसरा दिन चल रहा है। यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं और इनके पूजा करने से बहुत ही फल प्राप्ति मिलती है और इस पूजा करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। सारे कष्टों का दूर होता है इनकी पूजा करने से। पूरे महाशिवरात्रि हुआ या सावन भर पूरा यहाँ पे भीड़ रहती है? हाँ, पूरे सावन भर यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो क्या मान्यता है इस मंदिर की, किसके द्वारा इसकी स्थापना? ये राजा दशरथ ने इनकी पूजा की है। लोग बताते हैं राजा मनु के हाथ के प्राण प्रतिष्ठित हैं और इनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। महाराज जी, क्या राम जन्मभूमि के ठीक नजदीक है, करीब? ये श्री राम जन्मभूमि से दक्षिण की दिशा में विराजमान है भगवान क्षीरेश्वरनाथ। यहाँ पर सावन पूरा दर्शन पूजन जारी रहता है? जी। क्या नाम महाराज जी आपका? हरिशंकर मिश्र जी। श्रावण मास हमारा 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 11 तारीख को जलाभिषेक है और इसमें 25 तारीख को ब्रीफिंग हो गई थी जो फोर्सेस की और डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो गया है और इसमें पूरे मेला क्षेत्र को अच्छे से इस इवेंट को, मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पुलिस ऑफिसर्स, सुपर जोनल पुलिस ऑफिसर्स एडिशनल एसपी स्तर के और जोनल ऑफिसर्स सीओ स्तर के और सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के हैं। इनके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी नियुक्त हैं इनके समकक्ष। और इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री की लगभग 13 कंपनियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ, एसएसबी और आईटीबीपी है और एटीएस की 2 टीम्स मिली हैं हमें और उसके अलावा स्टैंड बाय में भी और टीम्स हैं। बीडीडीएस की 6 टीम्स हैं हमारे पास और इसके अतिरिक्त 10 कंपनी पीएसी है और बड़ी संख्या में हमें पर्याप्त संख्या कहना चाहिए, हमें एपी के और सीपी के जवान और ऑफिसर जो हैं बाहर से प्राप्त हुए हैं इस मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए।
और बाकी जो अलग अलग इकाइयाँ स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं पुलिस की, जैसे कि फायर सर्विस हो गई, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रैफिक हो गया, इसकी से हमें कंपोनेंट पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल इसमें नियुक्त किया गया है कि हम मेले को सकुशल संपादित करवा सकें और जो बाहर से जितने भी हमारे शिव भक्त आ रहे हैं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर सकें कि वो जल भर के अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। सीसीटीवी कैमरे जो हमारे अभी कंट्रोल रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसमें 301 सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो टेम्परेरी पार्किंग्स बनती हैं, जिसमें कि हम 20 दिन के लिए अस्थायी रूप से सीसीटीवी लगाते हैं, जैसे कि बैरागी पार्किंग हो गई, लालजी वाला हो गई और हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स हो गए। तो इसमें कैमरे हैं और देहात में जो हमें फीड मिलता है, तो टोटल मिला के लगभग 500 सीसी कैमरों का फुटेज जो फीड है वो हमारे कंट्रोल में मिलेगा, जिससे कि बंदोबस्त में और प्रबंधन में हमें सहायता मिलेगी और हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें जैसे कि एक विगत में होता है और ये परंपरा है कि सोमवार के दिन जो शिवालय हैं उनमें जल अर्पण करते हैं। तो हमारे जैसे कि दक्षेश्वर महादेव है, बिल्केश्वर महादेव है और जितने भी हमारे शिवालय हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, और वहाँ पे जो है पर्याप्त संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया और विशेष प्रबंध हमारे शिवरात्रि वाले दिन होगा, जिसमें कि बड़ी संख्या में जो हमारे हरिद्वार के लोकल जो लोग हैं जिनको मंदिर जाना होता है, जनरली हर एक सावन के हर एक मंडे को भीड़ होती है और विशेष रूप से महाशिवरात्रि को होती है, तो वहाँ पे पुलिस प्रबंधन सफिशिएंट किया गया है। देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप धर्म नगरी में आ रहे हैं तो धर्म के अनुसार अपना आचरण करें और जो यहाँ पे पुलिस या और विभागों के अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हैं वो आपको सहयोग करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए है, तो आप उनकी बात सुने और ऐसा माहौल ना बनाएं कि किसी और को आपकी वजह से परेशानी हो। और आपका स्वागत है हरिद्वार में, उत्तराखंड में, और आपको मदद करने के लिए हम तैयार हैं और कानून के जो नियम हैं उनका आप जरूर पालन करें और विशेषकर मदिरापान, नशा, हुड़दंग, इससे बचना चाहिए। कावड़ मेला 2026 30 तारीख से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त तक रहेगा और हम देख रहे हैं कि कावड़ी श्रद्धालु ऑलरेडी हरिद्वार आना शुरू हो गए हैं और जल लेकर आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की गई हैं। पिछली बार हमने देखा था कि 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे अधिक कावड़ श्रद्धालु जनपद में आएंगे। विभिन्न स्तरों पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्तर पर, मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर और जनपद स्तर पर सभी लोगों ने समन्वय बैठकें की गई हैं और साथ ही जो हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं, धर्मशाला हैं, हॉस्पिटल्स हैं या रेलवेज हैं, जितने भी अन्य स्टेक होल्डर हैं, सभी के साथ हमने स्थापित किया है समन्वय। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए जगह जगह हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स, पीने का पानी आदि व्यवस्था की गई है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मानसून को देखते हुए विभिन्न लेवल पर कंटिजेंसी प्लानिंग भी बनाई गई है, रूट को लेकर और पार्किंग को लेकर, और सभी अधिकारियों के साथ लगातार ब्रीफिंग आदि की जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जो कावड़ श्रद्धालु हैं उनको किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। क्वेश्चन कावड़ को लेकर सर जो कार्य जो है देखिए, सभी जगह हमारे जो डिपार्टमेंट से वो कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी सेक्टर्स जो हैं 141 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सेक्टर ऑफिसर्स तैनात कर दिए गए हैं, उनकी ब्रीफिंग भी कर दी गई है। सेक्टर ऑफिसर्स फील्ड में जाकर अगले 3 दिन चेक करेंगे क्या क्या तैयारियां की गई हैं। अगर कोई कमी होगी तो उन कमियों को भी पूरा किया जाएगा। देखिए, सभी समाज के सभी वर्गों ने मांग की थी कि बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। कावड़ यात्री जब रूट पर चलते हैं तो बसों का मूवमेंट में भी अवरोध उत्पन्न होता है और इसी क्रम में 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक सभी स्कूल्स की और शैक्षणिक संस्थाओं की, आंगनवाड़ी की छुट्टी घोषित की गई है और ये कहा गया है कि जो भी उनको पढ़ाई करनी है उस पढ़ाई का लॉस ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जरूर करें। कावड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल सावन और कावड़ यात्रा के दौरान प्रशासन का पूरा फोकस यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करना मेन उद्देश्य है। फिलहाल ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।